गंगा को हम भारत से हटा लें तो भारत को भारत कहना मुश्किल हो जाए। सब बचा रहे, गंगा हट जाए, भारत को भारत कहना मुश्किल हो जाए। गंगा को हम हटा लें तो भारत का सारा साहित्य अधूरा पड़ जाए। गंगा को हम हटा लें तो भारत के न मालूम कितने ऋषियों के नाम खो जाएं। गंगा को हम हटा लें तो हमारा तीर्थ ही खो जाए, हमारे सारी तीर्थ की भावना खो जाए। गंगा के साथ भारत के प्राण बड़े पुराने दिनों से कमिटेड हैं, बड़े गहरे में जुड़े हैं। गंगा जैसे हमारी आत्मा का प्रतीक हो गई है। मुल्क की भी अगर कोई आत्मा होती है और उसके प्रतीक होते हो तो गंगा ही हमारा प्रतीक है। पर क्या कारण होगा गंगा के इस गहरी प्रतीक बन जाने का कि हजारों हजारों वर्ष पहले कृष्ण भी कहते हैं कि नदियों में मैं गंगा हूं। गंगा कोई नदियों में विशेष उस अर्थ में नहीं है। गंगा से बड़ी नदियां हैं, गंगा से लंबी नदियां हैं, गंगा से बड़ी विशाल नदियां पृथ्वी पर हैं। गंगा कोई लंबाई में, विशालता में, चौड़ाई में किसी दृष्टि से कोई बहुत बड़ी गंगा नहीं है, कोई बहुत बड़ी नदी नहीं है। ब्रह्मपुत्र है और अमेज़न है और वांगहो है और सैकड़ों नदियां हैं जिनके सामने गंगा फीकी पड़ जाए। पर गंगा के पास कुछ और है जो पृथ्वी पर किसी भी नदी के पास नहीं है, और उस कुछ और के कारण भारतीय मन ने गंगा के साथ एक तालमेल बना लिया। एक तो बहुत मजे की बात है कि पूरी पृथ्वी पर गंगा सबसे ज्यादा जीवंत नदी है, अलाइव। सारी नदियों का पानी आप बोतल में भर के रख दें, सभी नदियों का पानी सड़ जाएगा, गंगा भर का नहीं सड़ेगा। केमिकली गंगा बहुत विशिष्ट है, उसका पानी डिटेरिएट नहीं होता, सड़ता नहीं है, वर्षों रखा रहे। बंद बोतल में भी वो अपनी पवित्रता, अपनी स्वच्छता कायम रखता है। ऐसा किसी नदी का पानी पूरी पृथ्वी पर नहीं है। सभी नदियों के पानी इस अर्थों में कमजोर है। गंगा का पानी इस अर्थों में विशेष मालूम पड़ता है, उसका विशेष केमिकल गुण मालूम पड़ता है। गंगा में इतनी लाशें हम फेंकते हैं, गंगा में हमने हजारों हजारों वर्षों से लाशें बहाई हैं। अकेले गंगा के पानी में सब कुछ लीन हो जाता है, हड्डी भी। दुनिया की किसी नदी में वैसी क्षमता नहीं, हड्डी भी पिघल के लीन हो जाती है और बह जाती है। और गंगा को अपवित्र नहीं कर पाती, गंगा सभी को आत्मसात कर लेती है, हड्डी को भी। कोई भी दूसरे पानी में लाश को हम डालेंगे, पानी सड़ेगा। पानी कमजोर और लाश मजबूत पड़ती है। गंगा में लाश को हम डालते हैं, लाश ही बिखर जाती है, मिल जाती है अपने तत्वों में। गंगा अछूती बहती रहती, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। गंगा के पानी की बड़ी केमिकल परीक्षाएं हुई हैं वैज्ञानिक, और अब तो यह वैज्ञानिक रूप से सिद्ध हो गया कि उसका पानी असाधारण है। ये क्यों है असाधारण, ये भी थोड़ी हैरानी की बात है, क्योंकि गंगा जहां से निकलती है वहां से बहुत नदियां निकलती। गंगा जिन पहाड़ों से गुजरती वहां से कई नदियां गुजरती। तो गंगा में जो खनिज और जो तत्व मिलते हैं वो और नदियों में भी मिलते हैं। फिर गंगा में कोई गंगा का ही पानी तो नहीं होता, गंगोत्री से तो बहुत छोटी सी धारा निकलती, फिर और तो सब दूसरी नदियों का पानी ही गंगा में आता है। विराट धारा तो दूसरे नदियों की पानी की ही होती है। लेकिन ये बड़े मजे की बात है कि जो नदी गंगा में नहीं मिली उस वक्त उसके पानी का गुणधर्म और होता है, और गंगा में मिल जाने के बाद उसी पानी का गुणधर्म और हो जाता है। क्या होगा कारण? केमिकली तो कुछ पता नहीं चल पाता, वैज्ञानिक रूप से इतना तो पता चलता है कि विशेषता है और उसके पानी में खनिज और केमिकल्स का भेद है। विज्ञान इतना ही कह भी सकता है। लेकिन एक और भेद है, वो भेद विज्ञान के ख्याल में आज नहीं तो कल आना शुरू हो जाएगा, और वो भेद है गंगा के पास लाखों लाखों लोगों का जीवन की परम अवस्था को पाना।
ये मैं आपसे कहना चाहूंगा कि पानी, जब भी कोई व्यक्ति, अपवित्र व्यक्ति पानी के पास बैठता, अंदर जाने की बात अलग, पानी के पास भी बैठता है तो पानी प्रभावित होता है और पानी उस व्यक्ति की तरंगों से आच्छादित हो जाता है और पानी उस व्यक्ति के तरंगों को अपने में ले लेता है। पानी बहुत शीघ्रता से चार्ज्ड हो जाता है, पानी बहुत शीघ्रता से व्यक्तित्व से अनुप्राणित हो जाता है, पानी पर छाप बन जाती है। लाखों लाखों वर्ष से भारत के मनीषी गंगा के किनारे बैठकर प्रभु को पाने की चेष्टा करते रहे और जब भी कोई एक व्यक्ति ने गंगा के किनारे प्रभु को पाया है तो गंगा उस उपलब्धि से वंचित नहीं रही, गंगा भी आच्छादित हो गई है। गंगा का किनारा, गंगा की रेत के कण कण, गंगा का पानी, सब इन लाखों वर्षों में एक विशेष रूप से स्पिरिचुअली चार्ज्ड, आध्यात्मिक रूप से तरंगायित हो गया है। इसलिए हमने गंगा के किनारे तीर्थ बनाए, इसलिए लोग गंगा की यात्रा करते रहे, इसलिए लोग सोचते थे कि गंगा में जाके पाप धुल जाएंगे। वो पाप गंगा की वजह से नहीं धुल सकते, लेकिन गंगा के पास जो मिल्यू है, गंगा के पास जो वातावरण है, वो जो लाखों लाखों वर्षों की छाया है, उस छाया में जरूर आप अगर अपने हृदय के द्वार खोलें तो आप दूसरे आदमी होकर वापस लौट सकते हैं। गंगा एक आध्यात्मिक यात्रा भी है, एक नदी ही नहीं। और इस तरह के बहुत से प्रयोग हुए हैं। जैनों के 22 तीर्थंकर पार्श्वनाथ हिल्स पर निर्वाण को उपलब्ध हुए। एक ही पर्वत पर 22 तीर्थंकर निर्वाण को उपलब्ध हुए, 24 तीर्थंकर में से। यह आकस्मिक नहीं मालूम होता है, क्योंकि 22 तीर्थंकर 24 में हजारों साल का फासला है। इन हजारों साल में ये 22 व्यक्ति अपने मरने के क्षण में एक छोटी सी पहाड़ी पर पहुंच गए। ये पूर्व नियोजित है, आयोजित है। उस पूरे पहाड़ को चार्ज करने की चेष्टा जैन तीर्थंकरों ने की। वो पूरा पहाड़, जब एक तीर्थंकर अपने शरीर को छोड़ता है तो ये घटना उस घटना से बड़ी है जब एक अणु का विस्फोट होता है, लेकिन वो हमें पता चल गई है, अभी दूसरी घटना हमें पता नहीं चली। वैज्ञानिक अब कहते हैं कि एक अणु के विस्फोट से इतनी ऊर्जा पैदा होती है कि सारी पृथ्वी आग से भर जाए। हिरोशिमा में जो अणु का विस्फोट हुआ उसमें 1,20,000 आदमी 5 सेकंड में राख हो गए। अणु आंख से दिखाई नहीं पड़ता, इतनी छोटी चीज है। और अणु के विस्फोट का मतलब क्या है? अणु के विस्फोट का मतलब है कि अणु 3 इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रॉन से मिलकर बनता है। उन तीनों को अलग कर दिया जाए तो जिस शक्ति के द्वारा वे तीनों जुड़े थे वो शक्ति रिलीज हो जाती, मुक्त हो जाती। वही शक्ति 1,20,000 आदमियों को 5 सेकंड में राख कर देती। एक छोटा सा अणु जो आंख से दिखाई नहीं पड़ता, अगर हम अणु को समझना चाहें तो अगर 1,00,000 अणुओं को एक के ऊपर एक रखें तो आपके बाल की मोटाई के बराबर होंगे। एक इतना छोटा सा अणु 1,20,000 आदमियों को राख कर देता है विस्फोट से। और जब एक तीर्थंकर की आत्मा उसके शरीर से छूटती है तो जो शक्ति आत्मा को, शरीर को बांधे हुए थी, वो रिलीज होती है पहली दफा। करोड़ों करोड़ों वर्ष में यह आदमी शरीर से बंधा रहा है, अब इसकी आत्मा सदा के लिए शरीर को छोड़ रही है। शरीर और इसको बांधने वाली जो शक्ति थी वो छूटेगी, वही शक्ति इस पहाड़ पर बिखर जाएगी। 22 तीर्थंकर जाकर उस पहाड़ को इलेक्ट्रिफाइड कर दिए, वो पहाड़ मैग्नेटिक हो गया। फिर इसके बाद लाखों वर्षों तक लोग उस पहाड़ की तीर्थ यात्रा करते रहे इस आशा में कि वो मैग्नेटिज्म, वो चुंबक उनके प्राणों को भी छू ले और स्पर्श कर ले। जैसा जैनों ने प्रयोग किया है पार्श्वनाथ हिल्स पर, ठीक वैसा ही प्रयोग हिंदुओं ने गंगा के किनारे किया है। सच में जिसका हृदय रूपांतरित हुआ हो और परमात्मा के लिए समर्पित हो गया हो, वो सारा वातावरण उससे प्रभावित हो जाता है। कण कण उनके प्रभाव को पी लेता है, आत्मसात कर लेता है। कृष्ण कहते हैं मैं नदियों में गंगा हूं। गंगा साधारण नदी नहीं है, एक आध्यात्मिक यात्रा है और एक आध्यात्मिक प्रयोग।
लाखों वर्षों तक लाखों लोगों का उसके निकट मुक्ति को पाना, परमात्मा के दर्शन को उपलब्ध होना, आत्म साक्षात्कार को पाना, लाखों लोगों का उसके किनारे आकर अंतिम घटना को उपलब्ध होना, वे सारे लोग अपनी जीवन ऊर्जा को गंगा के पानी पर उसके किनारों पर छोड़ गए। इसलिए कृष्ण कहते हैं कि मैं नदियों में गंगा हूं।